नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सिटी एंड सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेल मजदूर संघ रेल कर्मियों को ओपीएस दिलाकर ही दम लेगा। कटनी आगमन पर WCRMS महामंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा। रेन वाटर संचयन के साथ विद्युत उत्पादन को समझाया बेलवेदर की स्टूडेंट महिमा और नमस्वी ने। गुरुद्वारा साहिब लॉरेंस लाइन झिंझरी प्रबंधक कमेटी द्वारा सिख समाज के प्रथम साहिब श्री गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विश्राम बाबा में सुधार न्यास कॉलोनी स्थित गिरीश पार्क में धूमधाम से मनाई गई। 108 एम्बुलेंस चालक ने श्रमिक की प्रसूता पत्नी को उसके परिजनों को माधवनगर से जिला अस्पताल छोड़ने के मांगे 400 रुपए। और एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में एनसीसी कैडेट ने जिला अस्पताल ब्लड बैंक यूनिट में किया रक्तदान। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। लाल झंडे के नुमाइंदों ने सरकार से मिलकर रेल कर्मियों सहित पूरे केंद्रीय कर्मचारियों पर यूपीएस थोपकर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उक्त आरोप वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा ने कटनी आगमन पर कहा। शर्मा ने कहा कि 2004 में लाल झंडे ने एनपीएस लागू करवाई है और एनपीएस के ट्रस्टी बन गए। रेल कर्मचारी सरकार के नाम के लाल नुमाइंदों को कभी माफ नहीं करेगा। NFIR WCRMS ने रेल कर्मियों को 1965 में महंगाई भत्ता DA लागू करवाने का काम किया, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 2 बार मिलना शुरू हुआ। रेल मजदूर संघ ही पुरानी पेंशन योजना लागू कराकर ही दम लेगा। मंडल अध्यक्ष SN शुक्ला ने कहा कि सरकार मजदूर विरोधी नीतियों रेल कर्मचारियों पर थोपने पर लगी है और केवल NFIRWCRMS ही ईमानदारी से लड़ रहा है और यही कारण है कि सरकार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकी। वहीं विरोधी यूनियन सरकार से मिलकर मजदूर विरोधी साजिश रच रही है। कैशलेस मेडिकल कार्ड की सुविधा, सीनियर सुपरवाइजर्स 4800 व 5400 ग्रेड पे अपग्रेडेशन 4 जनवरी 2016 से लागू करवाना, 8वां वेतन आयोग करो। 2004 में भी ओल्ड पेंशन सिस्टम का विरोध किया है और उसके बाद लगातार हमने न्यू पेंशन सिस्टम का विरोध किया है। ओल्ड पेंशन सिस्टम की डिमांड हमने की है और 2004 के बाद से लगातार हम सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं कि रेल कर्मचारियों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया जाए। 2004 से 2014 तक जहाँ तक मुझे याद है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और आपने बताया कि आप जहाँ तक मुझे तो आपको पता होगा, मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता, ना मैं किसी पार्टी का नाम लेना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ और NFIR किसी भी राजनीतिक पार्टी या संस्था का प्रतिनिधि नहीं है और ना ही उसका सदस्य है। हम रेल कर्मचारियों के लिए, रेल मजदूरों के लिए काम करते हैं और हमने, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हमने हर सरकार से डिमांड की है, दबाव बनाया है, हमने सांसदों से बात की है, उनसे रिक्वेस्ट की है और हम लगातार प्रयासरत रहे हैं। अंतरशालीय विज्ञान प्रदर्शनी में बेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा महिमा श्रीवास्तव एवं नमस्वी बुंदेला ने वर्तमान में होने वाली जल की कमी पर चिंतन को दर्शाते हुए बोरिंग के पानी के संचयन, रिस्टोर कर यूजफुल बनाने व वर्षा के पानी को मैकेनिज्म की सहायता से विद्युत उत्पादन करने की तकनीकी को मॉडल से सबके सामने रखा। स्टूडेंट्स द्वारा प्रेजेंटेशन में सभी पहलुओं को
चलित मॉडल के रूप में दिखाया गया। बच्चों की इस क्रिएटिविटी एंड दूरदर्शिता पर प्रदर्शनी आयोजक मंडल सहित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, बेलवेदर डायरेक्टर देवाशीष चड्डा, प्रिंसिपल राधा नायर ने उनकी सहायता की। इस मॉडल को ऑडियंस द्वारा भी खास रूप से सराहा गया। मॉडल की सूत्रधार महिमा श्रीवास्तव का कहना था कि वर्षा जल संचयन हमारे लिए जल की कमी को कम करने के लिए एक पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ समाधान प्रस्तुत करता है, साथ ही विद्युत जनरेशन की सोच को भी विकसित करता है। तो हम लोग बेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल से हैं। मेरा नाम महिमा श्रीवास्तव है और ये मेरी पार्टनर है नमस्वी सिंह बुंदेला। हमने ये प्रोजेक्ट ये बनाया है कि बारिश के पानी से हम बिजली कैसे बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पानी आ जाता है, रूफटॉप में जमा हो जाता है, तो पहले हम उसको स्टोरेज टैंक में डालते हैं, जहाँ से वो गैदर होकर डीसी मोटर में जाता है और वहाँ पर उसकी वर्किंग स्टार्ट होती है इस टाइप पे। और थोड़ी देर बाद आपके जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो घरों में जलने लग जाती है। और अगर आपको पता होगा कि 365 डेज में से 220 डेज हमारे पास सनलाइट होती है, तो सनलाइट में हम इन सोलार पैनल की मदद से भी लाइट को जनरेट कर सकते हैं। और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो हर सीज़न में यूज़ हो सकता है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक मेन्यू बता रहा है और ये हमारा SDG गोल 6, SDG गोल 7 और SDG गोल 14 से रिलेट करता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इस प्लान को हर जगह इम्प्लीमेंट करती है तो इंडिया बहुत सारा पानी कंजर्व करने में हेल्प कर सकता है। शिक्षा शोध समिति में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रेन वाटर बनाया है। सर इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि ये बहुत साफ़ सुथरा होता है, इसमें फॉसिल फ्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और ये फ्लेक्सिबल रिसोर्स है बहुत, ये एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्स भी है और इसके बहुत कम चांसेस है फ्लडिंग्स के इसमें अगर इसको यूज़ करेंगे हम लोग तो। गुरुद्वारा साहिब लॉरेंस लाइन झिंझरी प्रबंधक कमेटी द्वारा सिख समाज के प्रथम गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विश्राम बाबा में सुधार न्यास कॉलोनी स्थित गिरीश पार्क में धूमधाम से मनाया गया। श्री अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति उपरांत भाई रागी जसपाल सिंह दर्दी जबलपुर वाले कीर्तन दीवान सजाया गया। उपरांत आनंद साहिब का पाठ कर प्रसाद लता का दोपहर 1:30 बजे शाम तक चला। गुरु जी का अटूट लंगर किया गया, जिसमें कटनी की समूह साथ संगत से बढ़ चढ़कर गुरु जी के गुरु पर्व को धूमधाम से मनाया गया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अनेर पलोवा। ऐसे समय में धन धन श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, जबकि पूरी मानवता दबी हुई जा रही थी और हर तरफ से लूटपाट मचा हुआ था और मानवता को जो नीची जात का समझ करके लूटा जा रहा था। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी का प्रकाश गायब होए की तलवंडी ननकाना साहब में हुआ। जिस उस समय गुरु नानक देव जी ने सारी दुनिया को अपने आने का संदेश दिया और सब तरफ गुरु नानक देव जी ने हर तरफ जाकर के वाणी का प्रचार किया और हर जगह उन्होंने हर इंसान को अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक। 108 एम्बुलेंस चालक ने श्रमिक की प्रसूता पत्नी और उसके परिजनों को माधवनगर से जिला अस्पताल छोड़ने के मांगे 400 रुपए। परिवारजनों ने लगाया आरोप। माधवनगर क्षेत्र में एक प्रसूता को प्रसव पीड़ा होने पर उसका पति रामजी भूनिया, जो कि एक मिल में मजदूरी का काम करता है, अपनी पत्नी उर्मिला भूनिया 32 वर्ष को माधवनगर से जिला अस्पताल 108 एम्बुलेंस क्रमांक CG04 NSO 429 पर जिला अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां एम्बुलेंस चालक द्वारा माधवनगर से जिला अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस का भाड़ा
400 बताया गया और प्रसूता के पति रामजी भूमिया से यह राशि ले ली गई। इस बीच प्रसूता के परिजनों ने हंगामा भी किया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। प्रसव पीड़ा के बाद प्रसूता ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। आप बता रहे हो क्या पैसा लिया है एम्बुलेंस वाला? हाँ सर, पैसा लिया है। कितना? 400 रुपये लिया है सर। क्या किसको लेके आए थे आप? किसको लेके आए थे? उर्मिला को लेकर आए थे। तो डिलीवरी होना थी? डिलीवरी होना थी। तो क्या लड़का हुआ? क्या हुआ? लड़का हुआ सर। तो एम्बुलेंस वाला क्या बोला कि काहे के लिए लिया है? सर ये बोल रहा था कि ये आपका यहाँ कागज आगज हम कुछ न बनवाएंगे, ये अंदर के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा हमको जब आप अंदर जाओगे, ऐसा बोल रहा था। तो कितना ले लिया? 400 रुपये ले लिए। क्या करते हो आप? काम मिल का काम करते हैं। 76 में एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में एनसीसी क्रेडिट ने जिला अस्पताल ब्लड बैंक यूनिट में किया रक्तदान। कटनी जिला अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक यूनिट में आज सीसी क्रेडिट बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। यहाँ के द्वारा मानव सेवा के भाव से रक्तदान शिविर में भाग लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मेजर सरदार दिवाकर ने कहा कि 76 में एनसीसी दिवस के अवसर पर कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद सिंह के निर्देश पर और प्राचार्य तिलक महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय के मार्गदर्शन में यह शिविर आयोजित किया गया। आयोजन जिला अस्पताल के ब्लड बैंक यूनिट में किया गया, जहां एनसीसी के कैडेट्स ने महिला और पुरुष वर्ग के द्वारा निस्वार्थ होकर मानव सेवा के भाव से इस रक्तदान शिविर में भाग लिया। जानकारी देते हुए सरदार दिवाकर ने बताया कि आगामी दिनों में भी इस तरह की शिविर एनसीसी के द्वारा आयोजित करते रहेंगे। आज 76वां एनसीसी दिवस है। इस 76वें एनसीसी दिवस के अवसर पर हमारे कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद सिंह के आदेशानुसार एवं प्राचार्य शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी, प्राचार्य कन्या महाविद्यालय कटनी के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय कटनी में एनसीसी कैडेट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी 10 से 11 लोगों ने डोनेट कर दिया और आगे भी है। आज हम इस अवसर पर ब्लड डोनेट करते रहेंगे। माधवनगर थाना क्षेत्र के जिंजरी चौकी अंतर्गत न्यू पीर बाबा के आगे स्टार ढाबा के सामने मटर लोड पिकनिक वाहन का टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के अनुसार जबलपुर प्रयागराज जा रहा मटर लोड वाहन क्रमांक MP 706135 वाहन चालक मुकेश सिंह राठौर ने घटना की जानकारी दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मटर लोड बोरियों को साइड में करवाकर आवागमन सुगम कराया। ये पिकअप टायर बच गया है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जबलपुर से प्रयागराज जा रहे थे। क्या क्या लेके जा रहे थे? साहब हम मटन लाद के जा रहे थे। कि कब की घटना है ये? ये अभी तुरंत आधा घंटा पहले, मतलब 10 मिनट पहले। पलटा कहाँ है? कैसे रहा? बाएं साइड से हमारा टायर दब गया। अच्छा, टायर पंचर हो गया? दब गया, बोल गया, फट गई। तो गाड़ी कंट्रोल करते करते पलट गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश है। मुकेश जी। पूरा नाम? पूरा नाम मुकेश सिंह चौहान। मुकेश सिंह चौहान। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।